दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल गिल आज फिर विद्यार्थियों के लिए एक खास वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल थे कि जो जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को मर्सी चांस दिया है, वो उसका लाभ कौन कौन से विद्यार्थी ले सकते हैं, बीएड के जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे और साथ में यूजी के एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे, पीजी की डेट शीट जारी हो चुकी है। तो इन जो सभी तरह के सवाल हैं उनका जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनुपम भाटिया जी। जो बच्चों के सवाल थे सभी सवालों के हम जवाब लेना चाहेंगे इनसे, और साथ में जो इस बार परीक्षाएं यूजी पीजी की हो रही हैं वो ऑफलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन का विकल्प क्यों नहीं दिया गया, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पीछे हमने जो वीडियो में बात की थी मर्सी चांस के बारे में, तो काफ़ी विद्यार्थियों के इस तरह के सवाल थे कि वो मर्सी चांस का फ़ायदा कौन कौन से विद्यार्थी उठा सकते हैं। जी देखिए, पिछली बार भी मैंने आपसे बताया था कि एक यूजीसी या एनसीटी के द्वारा एक लिमिट होती है किसी भी डिग्री को पास करने की। अगर कोई विद्यार्थी उससे ज़्यादा समय में उस समय में डिग्री पास नहीं कर पाता और उससे ज़्यादा समय में करना चाहता है तो उसके लिए उसको मर्सी चांस दिया जाता है। इसकी डिटेल्स मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारे पास बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह थी वो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के पास 2017 में आई थी। तो उन विद्यार्थियों के लिए मर्सी चांस का भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो 2022 तक बिना मर्सी चांस के भी रीअपीयर के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो उनको मर्सी चांस के लिए स्पेशल फीस भरने की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि जो सेशन 2017-18 के स्टूडेंट हैं उनको मर्सी चांस की जो ज़्यादा फीसों भरने की जरूरत नहीं है, सामान्य रीअपीयर वाली फीस। जी, वो सामान्य रीअपीयर की फ़ीस के साथ भर सकते हैं। अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो जो लेट फीस नॉमिनल सी होती है उसको एक्स्ट्रा के साथ वो भर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो हमारे पास बीएड आई थी 2016 में, आप लोगों को मालूम होगा, तो बीएड जो होती है वो 2 साल का कोर्स होता है। तो 2016 में जैसे जो बच्चा एडमिशन हुआ था उसको 3 साल के अंदर मैक्सिमम वो डिग्री पूरी करनी थी 2019 तक। तो जो बच्चे 2016 में एडमिट हुए थे या 2017 में एडमिट हुए थे, क्योंकि 2017 वाले को 20 तक पूरी करनी थी और 18 वाले को 21 तक पूरी करनी थी। ठीक है, और अब 22 खत्म हो रहा है। तो 2016 में जो बच्चे एडमिट हुए हैं बीएड वगैरह में 2 इयर्स कोर्सेज में, एनसीटी के जो कोर्सेज होते हैं, बीएड हो गया, बीपीएड हो गया, इस टाइप के कोर्सेज, और जो 2018 में एडमिट हुए थे उन सभी के लिए ये मर्सी चांस है। सेम थिंग इज़ देयर फॉर एमएड आल्सो। तो एमएड में भी यही चीज़ है जो बीएड के लिए स्पेसिफिकली है। और जो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में यूटीडी के प्रोग्राम चल रहे हैं 2014-15 से, उनके बच्चों के लिए क्योंकि यूजीसी के नियम चलते हैं तो वहाँ पे N+2 चलता है। तो जो 2 साल का कोर्स है वो 4 साल में पूरा करना होता है। एमसीए अकेला ऐसा कोर्स होता था जो पहले 3 साल का होता था, वो भी अब पिछले 2 साल से 2 साल का हो चुका है। तो जो बच्चे आपके हमारे पास 2014-15 में एडमिट थे या 15-16 में एडमिट थे या 16-17 में एडमिट थे, उन सभी के लिए 17-18 तक के लिए ये मर्सी चांस की फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद जो बच्चों की अभी डिग्री रहती है, क्योंकि उनके पास जो नॉर्मल ड्यूरेशन यूजीसी ने दे रखी है या एनसीटी ने दे रखी है कि N+2 या N+1 वो समय उनके पास बचा हुआ है, तो उन्हें मर्सी चांस की जो एक्स्ट्रा स्पेशल फीस है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो इसमें सर है ना, कुछ बच्चों के कमेंट्स था कि उन्होंने 2015 से 18 के वो स्टूडेंट रहे हैं, क्या वो उनको मर्सी चांस वाली फीस देनी पड़ेगी? पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी होती थी, अब वो CRSU के अंडर कॉलेज। जी देखिए, ऐसे है कि आपने डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की है ये मैटर करता है। जो 2015 में जो बच्चे वहाँ पर एडमिट हुए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उन्होंने डिग्री कुरुक्षेत्र से की है, तो इसलिए उनका चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको मर्सी चांस होता है कि वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ही देगा। ठीक है जी। हमारे पास जो बच्चे थे 2017 के अंदर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने पहला सेमेस्टर लिया था और उसके बाद वो बच्चे हमारे पास आ गए थे, तो इसलिए जो बच्चे 2017 में एडमिट हुए थे उन सभी के लिए अभी मर्सी चांस का ऑप्शन अगले साल से बनेगा। अब जुलाई के बाद जो दिसंबर में पेपर होंगे उनके लिए बनेगा, अभी तक उनको मर्सी चांस की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान्य जी हाँ, उससे पहले वाले जो बच्चे हैं जो कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं या नहीं हो पाए हैं किसी कारण से पास, तो वो मर्सी चांस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही लेंगे। जी, और एक सर यूजी की परीक्षाएं कब से शुरू हो रही हैं? बच्चे इस बारे में लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। और पीजी की परीक्षाएं कब से हैं? ऐसे है कि सभी हरियाणा की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ ने 11 जुलाई की डेट डिसाइड की थी कि यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स को हम लोग शुरू करेंगे। परंतु जैसे कि आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का पेपर 10, 11 और 12 जुलाई को निर्धारित हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने जो साइंसिस का क्योंकि नहीं है, वो नॉन साइंसिस का यूजीसी नेट है, तो साइंसिस के मास्टर्स के पेपर हम लोग 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं और नॉन साइंसिस के हम लोग 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के। हाँ जी,
ठीक है, वो भी कि नेट के कारण थोड़ा डिले करना पड़ा हमें 1-2 दिन, अदरवाइज़ वो 11 जुलाई से शुरू हो सकते थे। इसके बाद यूजी की बात है तो यूजी के और पीजी के पेपर पैरेलल ही चलेंगे। जो पीजी की डेट शीट हम लोगों ने ऑलरेडी रिलीज़ कर दी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, राइट। और जो यूजी के पेपर्स हैं, एग्जैक्टली क्या होता है कि कॉलेजेस में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो हम लोग हमेशा, एक प्रथा है ये, हम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को एक बार डेट शीट टेंटेटिव भेज देते हैं और वो चेक करके हमें भेजते हैं। उन्हें चेक करके वापस भेजने का आज शाम को 5 बजे तक का हमने समय दिया हुआ है। तो सोमवार को सुबह 10 से 11 बजे तक ये यूजी की डेट शीट भी रिलीज़ हो जाएगी और यूजी के पेपर भी 12 तारीख से ही शुरू हैं, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर के पेपर जो होंगे वो सुबह के सत्र में होंगे और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर जो होंगे वो शाम के सत्र में होंगे। जी। और इस बार जो परीक्षाएं हो रही हैं पीजी यूजी की, वो ऑफलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन का विकल्प क्यों नहीं दिया गया? देखिए, ऐसे है, हम लोगों ने भी ऑफलाइन परीक्षाएं दी और आज तक इस पद पे पहुंचे हैं। आप भी पत्रकारिता में एक बड़े आयाम पर हैं, तो हम सब लोग ऑफलाइन दे के पढ़े हैं। पीछे आपको भी मालूम है, पीछे 2-3 वर्ष में कुछ एक खतरनाक बीमारी जो थी, मैं अब तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, भगवान ने हमें उससे छुटकारा दिलाया है। तो वहाँ पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, उसको देखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया था। हमने ही नहीं किया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और हरियाणा सरकार दोनों की तरफ से ये निर्देश थे कि विद्यार्थियों को ऑप्शन दिया जाए। और पीछे 6 महीने पहले आप देखें कि जब सारी स्थितियां सामान्य हो गई थी, इसके बाद भी विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, आपको मालूम है, बहुत प्रेशर किया था, यहाँ पर बहुत प्रदर्शन हुए थे। और इसके बाद विश्वविद्यालय ने दोनों ऑप्शन देने का कोशिश किया था। तो उस समय पे हमें थोड़ी सी मंशा पे शक हुआ था और जब हम लोगों ने छापेमारी की तो पता लगा लाइब्रेरीज़ के अंदर, कंप्यूटर सेंटर्स के अंदर लोग किताबें खोलकर नकल मार रहे थे और उन्हें पकड़ा भी गया था, जिन्हें आप ही के मीडिया बंधुओं ने कवर किया था मेरे साथ। तो उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ सभी मीडिया भाइयों का। तो देखिए, परीक्षा की गुणवत्ता को बना के रखना और शिक्षा की गुणवत्ता को बना के रखना चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो क्योंकि अगर हम लोगों को कल को नेक एक्रेडिटेशन के लिए जाना है या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी रिकॉग्निशंस को बढ़ाना है, तो हमें शिक्षा की गुणवत्ता से कभी भी समझौता नहीं करना होगा। और वो कब होता है? जब हमारे विद्यार्थी अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचेंगे, अच्छे कम्पिटिटिव टेस्ट क्लियर करेंगे। परंतु यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर जो हालात हमने देखे, उसके बाद आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकता हूँ कि उसके अंदर कितना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यूजीसी और हरियाणा सरकार, इन दोनों ने ही ये निर्णय लिया कि अब जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी ऑफलाइन होंगी और उन्हीं को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं ही होगी अब आगे से। तो इस बार ऑफलाइन जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, उसमें नकल रोकने के लिए किस तरह की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, पुराने समय से ही जब हम विद्यार्थी होते थे या आज भी फ्लाइंग स्क्वाड्स आते थे, तो वो फ्लाइंग स्क्वाड्स अभी भी चल रहे हैं और बीपीएड वगैरह के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो उसमें भी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स रेगुलरली जाते हैं और आगे भी यूजी के 6th सेमेस्टर में जा रहे हैं फ्लाइंग स्क्वाड्स और आगे वो रहेंगे। जी। और एक सर बड़ा मुद्दा है, काफ़ी बच्चों के इस बारे में फ़ोन भी आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि जो बीएड के सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो कब होगा? जो 2020 से 2022 का जो सेशन चल रहा है, उसकी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कब वो पेपर होने जा रहे हैं? जी, देखिए, यूजीसी जो है वो 180 शिक्षा दिवस कहती है 1 साल के अंदर, और एनसीटी जो है वो 250 शिक्षा दिवस बोलती है। तो यानी कि 250 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। तो इसीलिए जो यूजीसी के कोर्सेज हैं हमारे पास, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है या मास्टर्स जितने भी हम लोग चला रहे हैं, उन सभी के पेपर अब हम लोगों के शुरू हो चुके हैं। परंतु जो 250 दिन पूरे होते हैं और उसके बाद जो हमारा एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उसके अनुसार बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 28 सितंबर 2022 से शुरू होंगे। बीएड सेकेंड ईयर 28 सितंबर दोनों के, जी, 28 सितंबर 2022 28 सितंबर 2022 से उनके 250 वर्किंग डे कंप्लीट हो जाते हैं और 28 का 29 नहीं होगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके, यानी कि जो बच्चे वेट कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर 2020 से 2022 का सेशन है, सर ने बताया कि 28 सितंबर 2022 से पेपर शुरू हो जाएंगे। ये एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग है जी। अगर इसमें कोई भी चेंज आता है ऊपर से, प्रशासन से या सरकार से, तो वो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। और एक सर बड़ा मुद्दा, यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं राजस्थान से और दूसरी अपने हरियाणा से भी,
डीपीएड का। डीपीएड का उनका ये कहना है कि राजस्थान में डीपीएड की जो अपना जो कोर्स करते हैं बच्चे, फिर सरकारी नौकरी के लिए 5 साल के बाद वहाँ वैकेंसीज निकली हुई हैं और अभी वो सितंबर तक वो अप्लाई कर सकेंगे, और अभी वो अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर 5 साल के बाद फिर वैकेंसीज निकलेंगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका जो 4th सेमेस्टर है वो आगे जनवरी या फरवरी में कंप्लीट होगा। तो उनका ये कहना है कि हमारा 25 सितंबर से पहले हमारी जो डिग्री है वो हमें मिल जाए, डीपीएड कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए क्या तैयारी है, किस तरह की क्या प्लानिंग है, कब तक डीपीएड 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, जो अब मैं वहाँ पर भी वहीं एकेडमी डीपीएड भी जो है वो एनसीटी का कोर्स है। तो हम तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली एक एजेंसी होती है यूनिवर्सिटी। हम लोग सिलेबस डिज़ाइन करते हैं और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो एनसीटी के एज इट इज़ फॉलो किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीटी के कोर्स के हिसाब से 250 वर्किंग डे की बात है, मतलब 125 वर्किंग डे पर सेमेस्टर होते हैं। तो इनके पेपर 19 दिसंबर 2022 से शुरू हो सकते हैं। उससे पहले नहीं हो सकते? उससे पहले होंगे तो कल को मैं कहता हूँ ये बच्चे, भगवान करे इनका भविष्य बहुत उज्जवल हो। पूरे देश में कभी ना कभी किसी न किसी तरह की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो एक विश्वविद्यालय कोई भी पूरे देश में किसी भी तरह वो सभी वैकेंसीज के साथ अपने आप को स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकता। ठीक है। और जहाँ तक बात है विद्यार्थियों की, तो जो अभी मेरे पास एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो नहीं आया, बट एक इनफॉर्मल बातचीत हुई थी कि जो बच्चे 4th सेमेस्टर में जिनकी डीपीएड में रीअपीयर बची हुई है, ठीक है, जो 4th सेमेस्टर के रेगुलर पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो 19 दिसंबर से होने हैं, जिनकी रीअपीयर पहले की बची हुई है उनके एग्जामिनेशन हम लोग पहले करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें एनसीटी के 250 वर्किंग डे का इशू नहीं रहता। तो जिनका भी बैकलॉग है डीपीएड के अंदर 4th सेमेस्टर के अंदर, तो उनके रीअपीयर के पेपर के लिए यूनिवर्सिटी विचार कर रही है और 2 या 3 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। जी। और जो रेगुलर बच्चे हैं, जो जैसे 3rd सेमेस्टर है, अभी 30 जून से शायद उनके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, और उनका ये कहना है कि अभी जैसे 3rd सेमेस्टर तो 30 जून से हुआ है, कोविड के चलते उन्हें लेट किया जा रहा है कि उनके पेपर जो रेगुलर है वो सितंबर से हो जाए, वो संभव नहीं है। सर कल उस बारे में यूनिवर्सिटी में भी जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनसे भी कुछ बच्चे मिले थे, छात्र संघों के, इनसो के कुछ नेता भी उनसे मिले थे, और तब उन बच्चों का कहना है कि वीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार करेंगे, सितंबर तक हो जाए। क्या ऐसा संभव है? नहीं है? देखिए, वीसी साहब बहुत बढ़िया है, मतलब मैं कहता हूँ इतने डाउन टू अर्थ वाइस चांसलर हमें मिले हैं, तो पहले तो मैं इस पूरे विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ ऐसे कुलपति को पाने के लिए। और वीसी साहब का है कि कोई भी समस्या लेके आती है तो उनके अंदर से ये रहता है कि इस बच्चे की समस्या का समाधान किया जाए, और ये डायरेक्शंस वो हमें हमेशा देते रहते हैं। तो परंतु जहाँ तक नियमों की बात है, वो नियमों के अंदर रहकर ही काम करना विश्वास करते हैं। देखिए, आज जल्दबाजी में इनके एग्ज़ाम किसी दबाव के अंदर आके या कुछ विश्वविद्यालय अगर कंडक्ट भी करवा देता है और ये बच्चे कल को जॉब में जाते हैं और इनकी कोई शिकायत हो जाती है, जो मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको ऑफिशियली नहीं दे रहा हूँ, और कोई ये कह देता है कि इनकी डिग्री एनसीटी के अकॉर्डिंगली नहीं है और इनके 125 वर्किंग डे नहीं हो, तो इनकी डिग्री कैंसिल तक हो सकती है, जिससे विश्वविद्यालय पर भी धब्बा बनता है। इसलिए विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार ही 19 दिसंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं करवा सकता। हाँ, देखिए 5-7 दिन का ये हो जाता है कि कई बार रिस्ट्रिक्शन होता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज या छुट्टियों में आपने क्लासेस लगवा दी जाएं कॉलेजेस को बोलकर, तो वो जो 10-15 दिन की छुट्टियां बीच में आती हैं उनको हम प्रीपोन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रीपोन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो मेरे पास भी कम्युनिकेशन अनऑफिशियली अभी तक पहुंचा था वो यही था कि 4th सेमेस्टर में जिन बच्चों की रीअपीयर अटकी हुई है उनके कम से कम हम लोग जुलाई में या अगस्त में एग्ज़ाम करा के 25 सितंबर से पहले उनका रिजल्ट निकाल दें। दैट इज़ ओनली फॉर रीअपीयर, नॉट फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। आप वीसी साहब को बधाई दे रहे थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, बधाई तो आपको भी बनती है, शनिवार के दिन आप काम कर रहे हो और पूरी यूनिवर्सिटी में छुट्टी है। देखिए, जो जिम्मेदारी हमें विश्वविद्यालय प्रशासन, वीसी साहब या रजिस्ट्रार मैडम या जो भी देता है, उस जिम्मेदारी को हर हालत में पूरा करना होता है। देखिए, आपको भी पता है कि मैं कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मेरा मेन काम पहले पढ़ाने का होता है, बच्चों को उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कराना, बच्चों की पीएचडी की थीसिस का काम कराना। उसके साथ साथ मुझे ये एक एडिशनल वर्क मिला हुआ है। तो जो कमी मेरी पूरे हफ्ते में रह जाती है वो मैं शनिवार को, अभी भी 3 बज रहे हैं, तो मैं शनिवार को आके उस सारे काम को पूरा निपटा के जाता हूँ, ताकि सोमवार को मुझे कोई बैकलॉग नहीं चाहिए होता। ज़रूरत पड़े तो मैं संडे को भी आने को तैयार हूँ यहाँ पर काम करने। बहुत बधाई आपको इसके लिए। भाई, ये थे हमारे साथ जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के डिप्टी एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुपम भाटिया जी। जितने भी बच्चों के सवाल थे उन्हीं सभी सवालों का जवाब हमने लेने की कोशिश की। आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरह की जो अच्छी वीडियोज़ हैं, जो जानकारी विद्यार्थियों के लिए रहेंगी, वो अपडेट हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, नमस्कार।